कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने अपने राजनीतिक कौशल और कुशल प्रबंधन से जीत दर्ज कर चबूतरे की विरासत को आगे बढ़ाया। हसन परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में उन्होंने दमदार तरीके से चुनावी समर में ताल ठोकी और 3 बार के विधायक और निवर्तमान सांसद को शिकस्त दी। जनता जनार्दन ने उनकी सोच, समझ और व्यवहार को स्वीकार किया और संसद तक पहुंचा दिया। वहीं देश प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक पर जीत दर्ज करने के बाद उनका सपा में कद बढ़ने की उम्मीद है। कैराना लोकसभा सीट का जिक्र आते ही हसन परिवार का नाम राजनीति में रसूख रखने वाले घरानों में शामिल किया जाता है। इकरा हसन के दादा ने पहली बार साल 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं उसके बाद से ये विरासत आगे बढ़ती गई। चुनाव में इकरा हसन का सीधा मुकाबला बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से था। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी तक ने प्रचार किया था। लेकिन सपा प्रत्याशी इकरा हसन अकेले ही चुनावी मैदान में डटी रही। वो शहर से लेकर गांव और देहात की पगडंडियों पर अकेली ही चली और जीत की कहानी लिखती। जानकारों का मानना है कि उन्होंने अकेले चलो वाला रणनीति अपनाई और सफलता हासिल की। इकरा हसन करीब 1 साल से चुनावी तैयारियों में जुटी थी। लोगों के सुख दुख में आना जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग भी उनको पसंद करने लगे थे। नए चेहरे के साथ ही उनकी सौम्य छवि और सरल स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। इसका ही नतीजा है कि मुस्लिम वोट के साथ ही उनको सर्व समाज का वोट मिला। चुनाव प्रचार भी उन्होंने बिना शोर शराबे के किया। कैराना क्षेत्र की बेटी और नुक्कड़ में ननिहाल होने का भी उनको लाभ मिला।